हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसपी सोशियोलॉजी पर। दोस्तों, समाजशास्त्र कक्षा 12 के 2009 से 2022 तक के पूछे गए प्रश्नों का हल करवा रही हूँ। आज मैं 2020 में समाजशास्त्र कक्षा 12 के बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल करवाऊंगी। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से कौन भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, परंपरा, औद्योगिकरण व नगरीकरण। इसका सही आंसर है सी, परंपरा। प्रश्न संख्या 2, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन है? तेलुगु, अंग्रेजी, मराठी या हिंदी? दोस्तों, अपनी विभिन्नताओं के चलते भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, मगर सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए एक भाषाई आधार बनाने के लिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा, इसलिए यह प्रश्न ही गलत है। प्रश्न संख्या 3, हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़ी बैल एवं गाय की मांग की जाती है? दैव विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह या प्रजापत्य विवाह? इसका सही आंसर है सी, आर्ष विवाह। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? प्रधानाचार्य, चिकित्सक, न्यायाधीश या राजपूत? इसका सही आंसर है डी, राजपूत। प्रश्न संख्या 5, बिहार में किस वर्ष ग्राम पंचायत की स्थापना हुई? 1946, 1947, 1949 या 1950? इसका सही आंसर है बी, 1947। प्रश्न संख्या 6, भारत में निम्न में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक है? जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मांधता या इनमें से सभी? इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 7, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? भूमि सुधार से, हरित क्रांति से, पंचायती राज से या नक्सल आंदोलन से? इसका सही आंसर है सी, पंचायती राज से। दोस्तों, बलवंत राय मेहता को पंचायती राज संस्थाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 8, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? एम.एन. श्रीनिवास, मैक्स वेबर, एस.सी. दुबे या पार्सन्स? इसका सही आंसर है ए, एम.एन. श्रीनिवास। प्रश्न संख्या 9, बिहार में बेरोजगारी भत्ता किस आयु समूह को दिया जाता है? 21 से 31, 18 से 25, 18 से 27 या 16 से 27? दोस्तों, बिहार में बेरोजगारी भत्ता 20 से 25 साल के आयु समूह को दिया जाता है। प्रश्न संख्या 10, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की? एम.एन. श्रीनिवास, मजूमदार, ए.आर. देसाई या मैकाइवर? इसका सही आंसर है ए, एम.एन. श्रीनिवास। संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने विकसित की। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन मानव तस्करी का कारण है? अंगों का निष्कर्षण, वेश्यावृत्ति, बलात् विवाह या इनमें से सभी? इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 12, दादी नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है बी, द्वितीयक। दादी नातेदारी के द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 13, जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियां हैं? 8, 7, 5 या 11? इसका सही आंसर है ए, 8। दोस्तों, इनके नाम है परिवीक्षा विवाह, अपहरण विवाह, विनिमय विवाह, परीक्षा विवाह, क्रय विवाह, सेवा विवाह, सहमति या सहपलायन विवाह और हठ विवाह। प्रश्न संख्या 14,
निम्न में से कौन समाज शास्त्र में भारतीय विद्या शास्त्र उपागम के समर्थक हैं? जी.एस. घुरिये, आंद्रे बिताई, आर.के. मुखर्जी या मजूमदार? इसका सही आंसर है ए, जी.एस. घुरिये। दोस्तों, जी.एस. घुरिये को समाज शास्त्र में भारतीय विद्या शास्त्र उपागम का जन्मदाता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15, किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? 1948, 1987, 1991 या 1952? इसका सही आंसर है बी, 1987। प्रश्न संख्या 16, नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती हैं? 2, 3, 4 या 5? दोस्तों, नातेदारी की 3 श्रेणियां होती हैं, प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है? व्यवसाय, संस्कृति, शिक्षा या संपत्ति? इसका सही आंसर है बी, संस्कृति। प्रश्न संख्या 18, वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की? कार्ल मार्क्स, ऑगस्ट कोम्ते, मैक्स वेबर या वेस्टरमार्क? इसका सही आंसर है ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना की। प्रश्न संख्या 19, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? कैलाश सत्यार्थी, मेधा पाटेकर, नीरा देसाई, मदर टेरेसा? इसका सही आंसर है ए, कैलाश सत्यार्थी। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी हैं। प्रश्न संख्या 20, बिहार में कौन सी संस्था ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है? न्याय पंचायत, पंचायत कचहरी, ग्राम कचहरी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है सी, ग्राम कचहरी। प्रश्न संख्या 21, समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? इंग्लैंड, अमेरिका, भारत या फ्रांस? इसका सही आंसर है फ्रांस। समाजशास्त्र का जन्म फ्रांस में हुआ। प्रश्न संख्या 22, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1980, 1990, 1970 या 1952? दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना 1978 में हुई है। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है? बाल श्रम, भ्रष्टाचार, तस्करी या आधुनिकीकरण? इसका सही आंसर है डी, आधुनिकीकरण। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई? 1975, 1976, 1977 या 1948? इसका सही आंसर है 1977। प्रश्न संख्या 25, हिंदू विवाह का निम्न में से कौन सा प्रकार अमान्य है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह या असुर विवाह? इसका सही आंसर है डी, असुर विवाह। प्रश्न संख्या 26, पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रमुख, मुखिया, चेयरमैन, अध्यक्ष? इसका सही आंसर है प्रमुख। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रमुख। प्रश्न संख्या 27, किस समाज में पैशाच विवाह का प्रचलन था? हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, सिख समाज में या आदिवासी समाज में? इसका सही आंसर है ए, हिंदू समाज में। हिंदू समाज में पैशाच विवाह का प्रचलन था। प्रश्न संख्या 28, बाल अधिकार संरक्षण हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मलाला यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा या अमर्त्य सेन? इसका सही आंसर है बी, कैलाश सत्यार्थी। प्रश्न संख्या 29, धर्म में टोटमवाद का सिद्धांत किसने दिया? दुर्खिम, डेविस, स्पेंसर या रॉस ने? इसका सही आंसर ए, दुर्खिम। धर्म में टोटमवाद का सिद्धांत दुर्खिम ने दिया। प्रश्न संख्या 30, भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्रीय तनाव, सांस्कृतिक भिन्नता या जातिवाद? इसका सही आंसर है राजनीतिक अस्थिरता। भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के कारणों में राजनीतिक अस्थिरता सर्वप्रमुख था।
प्रश्न संख्या 31, जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नेशफील्ड, एस.सी. दुबे, होगार्ट या हर्बर्ट रिजले? इसका सही आंसर है हर्बर्ट रिजले। जाति का प्रजातीय सिद्धांत हर्बर्ट रिजले ने प्रतिपादित किया। प्रश्न संख्या 32, निम्न में से कौन सा एक वर्ग है? ब्राह्मण, यादव, त्यागी या अग्रवाल? इसका सही आंसर है ए, ब्राह्मण। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे? काका कालेलकर, कर्पूरी ठाकुर, धनिकलाल मंडल या राम मनोहर लोहिया? इसका सही आंसर है ए, काका कालेलकर। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? विश्वव्यापी, सामुदायिक परिवर्तन, स्थायी अवधारणा या अनिश्चित भविष्यवाणी? इसका सही आंसर है अस्थायी अवधारणा। बाकी सभी सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से कौन बिहार में अनुसूचित जाति नहीं है? पासवान, मांझी, रविदास या कुर्मी? इसका सही आंसर है डी, कुर्मी। प्रश्न संख्या 36, किस धर्म में विवाह को एक संविदा माना जाता है? हिंदू, इस्लाम, सिख या पारसी? इसका सही आंसर है इस्लाम। इस्लाम में विवाह को एक संविदा या समझौता माना जाता है। प्रश्न संख्या 37, घरेलू हिंसा का क्या तात्पर्य है? ग्रामीण हिंसा, सामुदायिक हिंसा, धार्मिक हिंसा या पारिवारिक हिंसा? इसका सही आंसर है डी, पारिवारिक हिंसा। प्रश्न संख्या 38, प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था? 3, 4, 5 या 2? इसका सही आंसर है बी, 4। प्रश्न संख्या 39, निम्न में से कौन मादक द्रव्य व्यसन एवं मद्यपान का कारण है? सुख की इच्छा, निराशा, बुरी संगति या इनमें से सभी? इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 40, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1955, 1954, 1953 या 1965? इसका सही आंसर है ए, 1955। प्रश्न संख्या 41, दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, रामविलास पासवान, जगजीवन राम या बी.आर. अम्बेडकर? इसका सही आंसर है बी.आर. अम्बेडकर। दोस्तों, दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने 1924 में की थी। प्रश्न संख्या 42, भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है? धर्म की प्रधानता, पुनर्जन्म में विश्वास, कर्म फल में विश्वास या इनमें से सभी? इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 43, धर्म की उत्पत्ति के आत्मावाद का सिद्धांत किसने दिया? टाइलर, दुर्खिम, मैक्स मुलर या फ्रेजर? इसका सही आंसर है टाइलर। धर्म की उत्पत्ति के आत्मावाद सिद्धांत टाइलर ने दिया। प्रश्न संख्या 44, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे, नर्मदेश्वर प्रसाद, एम.एन. कर्ण या योगेंद्र सिंह? इसका सही आंसर है एस.सी. दुबे। इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक एस.सी. दुबे हैं। प्रश्न संख्या 45, निम्न में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है? धार्मिक कट्टरता, सामाजिक गतिशीलता, व्यक्तिगत संपत्ति या अनेकता में एकता? इसका सही आंसर है डी, अनेकता में एकता। प्रश्न संख्या 46, निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, सामाजिक समस्याओं में वृद्धि, जजमानी व्यवस्था या नारी शिक्षा? इसका सही आंसर है बी, सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। प्रश्न संख्या 47, निम्न में से कौन सा एक प्रभाव भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि, महिला जागरूकता, राष्ट्रीयकरण या कृषि आय में वृद्धि? इसका सही आंसर है सी, राष्ट्रीयकरण। प्रश्न संख्या 48, भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित था? 4, 5, 3 या 7? इसका सही आंसर है ए, 7। दोस्तों, भारतीय समाज 4 आश्रमों में विभाजित था: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ,
वानप्रस्थ और संन्यास। प्रश्न संख्या 49, निम्न में से कौन औद्योगिकरण का सामाजिक परिणाम है? संयुक्त परिवार का विघटन, महिलाओं को रोजगार, जाति प्रथा का निर्बल होना या इनमें से सभी? इसका सही आंसर इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 50, निम्न में से कौन सा सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है? परस्पर विश्वास, राष्ट्रीय एकता में बाधक, राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधक या पारस्परिक तनाव? इसका सही आंसर है परस्पर विश्वास। प्रश्न संख्या 51, मर्डॉक के अनुसार विवाह का क्या उद्देश्य है? यौन इच्छा की पूर्ति, बच्चों का पालन पोषण, आर्थिक सहयोग या इनमें से सभी? इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 52, समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है? व्यक्तियों से, संस्थाओं से, सामाजिक संबंधों से या इनमें से सभी? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, सामाजिक संबंधों से। दोस्तों समाज का निर्माण व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से नहीं होता है, बल्कि व्यक्तियों के बीच जो संबंध होते हैं उन संबंधों की व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा सी, सामाजिक संबंधों से। समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है। प्रश्न संख्या 53, किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? मजूमदार, नर्मदेश्वर प्रसाद, घुरिये या सच्चिदानंद? इसका सही आंसर है मजूमदार। प्रश्न संख्या 54, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार निम्न में से किस दशा में संबंधित है? नैतिक पतन से, गरीबी से, मद्यपान से या इनमें से सभी? इसका सही आंसर है नैतिक पतन से। प्रश्न संख्या 55, निम्न में से कौन नगरीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है? व्यापार और वाणिज्य में विस्तार, पारिवारिक संरचना में परिवर्तन, गंदी बस्तियों का विकास और या इनमें से सभी? इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। नगरीकरण से ये सभी प्रभाव होते हैं। प्रश्न संख्या 56, समाजशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? ऑगस्ट कोम्टे, दुर्खिम, कार्ल मार्क्स या स्पेंसर? इसका सही आंसर है ए, ऑगस्ट कोम्टे। प्रश्न संख्या 57, अहिंसा परमो धर्म किस धर्म की शिक्षा है? हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन? इसका सही आंसर है ए, हिंदू। प्रश्न संख्या 58, निम्न में से कौन जाति नहीं है? ब्राह्मण, शूद्र, कुशवाहा या रविदास? इसका सही आंसर है शूद्र। शूद्र जाति नहीं है बल्कि वर्ण है। प्रश्न संख्या 59, निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? भील, संथाल, खासी या चौपाल? इसका सही आंसर है चौपाल। प्रश्न संख्या 60, हिंदू विवाह के कितने स्वरूप हैं? 8, 5, 7 या 4? इसका सही आंसर है 8। दोस्तों हिंदू विवाह के 8 स्वरूप हैं। थैंक्स दोस्तों।